स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी। स्वामी जी, मेरे एक समस्या है, मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी का बीमारी है। वो पिछले 5-6 साल से ज्यादा है और 1-2 साल से और ज्यादा बढ़ रही है। ट्रीटमेंट मेरे पर काम नहीं करता, मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके। और और दिन में ज्यादा रहता है ये। दिन के पूरे दिन में, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक। आपका नाम? तो मेरा नाम, संन्यास नाम तो स्वामी प्रेम अभय है। वैसे जो नॉर्मल नाम है वो अमित ही है। अमित ही है, ओके। हाँ जी। हम्म। अ, तो ध्यान वगैरह मैंने काफी किए हैं ओशो के, मतलब काफी, मतलब काफी खूब कर रखे हैं बहुत सारे। अ, जितने भी कुंडलिनी वगैरह 40-40 दिन, मतलब ये मैंने काफी कुछ किया है पिछले 10-12 साल, 12-14 साल में। हम्म। लेकिन अब मैं ना, मतलब मेरा डिप्रेशन ऐसा है कि कई दफा फियर आता है, कई दफा रोने का मन करता है। हम्म। और कोई कारण नहीं है कि कोई कारण है मेरे पास ऐसा होने का या हम्म। डरने का, कुछ ऐसा वो भी नहीं है कि रीजन है कोई। हम्म। ये हम्म। ये मेरे साथ ये मेरे साथ क्या चल रहा है, या इसे मैं कैसे देखूं, इसे किस तरह से लूं। मैं आपको आपके मैंने कई वीडियो देखे हैं, और हालांकि मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में तो नहीं आते, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि, ऐसा मुझे अंतर्मन से लगता है कि आपको सुनना चाहिए मुझे, तो मैं सुनता हूँ। हम्म। तो इसीलिए आपसे इस बारे में मैंने जो व्हाट्सएप का आशीष जी का वो है, मैंने पूछा भी था कि वहाँ पे कैसे आ जा सकता है। तो उन्होंने उस हम्म। समय बताया। तो इस महीने तो शायद ना आ पाऊँ मैं, लेकिन मैं जल्दी ही वहां पे गरियाबंद भी आऊंगा। नहीं नहीं, तो आप आपके आइए। साथ। आप हाँ जी। नेक्स्ट मंथ भले आइए गरियाबंद। और जो भी एंजाइटी है, जो भी है, हम्म, उसको बेस्ट ढंग से हम ठीक करेंगे, है ना? हाँ हाँ। जो और भी देखना आपकी इस साधना साधना का मामला है या कुछ और है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा क्या है। मैं तो कभी ऐसे नेगेटिव विचार भी नहीं रखे अपने। बल्कि आपने ओशो के ध्यान किए, ओशो को सुना है, तब तो ये होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पता नहीं। ओशो को सुनने के बाद तो कम से कम आदमी निश्चिंत हो जाता है ये चिंताओं से और बाहरी जगत से, एंजाइटी से, है ना? ये आश्चर्य है कि उसके बाद भी एंजाइटी है। तो आपने डायनेमिक वगैरह हाँ किया है? हाँ, डायनेमिक किया है मैंने, बहुत पहले किया था 2012-13 में। 40-50 दिन किया था उस समय। और अब तो मैं आजकल तो कोई ध्यान नहीं कर रहा। आपका हम्म। कहना सही है, लेकिन क्या हुआ कि मेरा लिंक टूटा था बीच में उससे एक बार 2016 के आसपास। हम्म। तो क्यों? किसी वजह से टूटा। किसी आदमी ने मुझे बरगला दिया था उसके खिलाफ कि मुझे कुछ समस्या भी चल रही थी उस समय कि हम्म। ये रियल गुरु नहीं है, ये तो ये आदि फेक था और इस तरह से है, और ये सही नहीं है, कृष्णा मूर्ति सही है, अच्छा। और तुम कृष्णा मूर्ति को पढ़ो, उसको छोड़ो। तो मुझे कुछ कई तरह की बातें बताई कि तुम इसीलिए परेशान हो क्योंकि तुम ओशो का साहित्य पढ़ रहे हो। ना ना तो ना ना, उस समय मैं मेरा। देखो, प्रेम अभय जी, मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूं, है ना? हाँ जी। जिस आदमी ने आपको बरगलाया वो हो सकता है रियल न हो, है ना? हम्म ओशो हम्म, रियल मास्टर रहे हैं, हाँ हमेशा जी। याद रखना। ओशो हम्म रियल मास्टर रहे हैं। हम्म, उनकी कही गई हर एक बात वो परम सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उस पे कभी डाउट नहीं करना, है ना? हम्म। और उनको अच्छे से सुनो, और श्रद्धा से सुनोगे ना, तो ये हम्म, छोटी छोटी चीजें, एंजाइटी, ये वो तो वो खुद ही हटा देते हैं, रियल में हटा हाँ देते हैं। मैं हाँ स्वामी जी, मैंने जब शुरुआत में उसको सुना तो मुझे तो ऐसा लगा खजाना हाथ लग गया, और मेरी चिंताएं सारी खत्म हो गई थी। मैं उड़ता था, मतलब हम्म। मैं नहीं जानता, मैंने अपने घर के पीछे ध्यान ध्यान केंद्र बना लिया था। घर के पीछे मैंने एक छोटा सा अपना
हाँ तो इतना ज्यादा मुझे उनसे वो हुआ था अटैचमेंट। नहीं, नॉर्मल भी है वो कंटिन्यू अभी। आपको रखना चाहिए ओशो से, और हम्म, डायनेमिक आपको फिर से करना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। डायनेमिक कर लो या जिब्रिश कर लो, तो ये जो एंजाइटी ये वो है बहुत जल्दी हट जाएगी आपके जीवन से। ठीक है स्वामी जी। और मैं ओशो डायनेमिक। को सुनो तो ओशो को श्रद्धा के साथ सुनो, डाउट के साथ मत सुनो, है ना। तो ओशो अकेले काफी हैं ये चिंताओं के लिए, वो अच्छा। चिंताओं के लिए महाकाल हैं वो। हाँ, ये मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि बचपन में जो मेरी भी शुरुआत हुई ना वो ओशो को सुनने से ही हुई है ना। जी ठीक है प्रेम अभय जी। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जल्दी आपके सामने में बैठना चाहूंगा। हाँ, यहाँ भी आइए, मोस्ट वेलकम है। ठीक है। ठीक है स्वामी।